गलती से मैं थोड़ा लेट हो गया, तो इस इंसान का बिहेवियर देखो और इसको ये सोचना कि क्या इस इंसान को कभी टॉर्चर किया जा सकता है। अबे मैं खुद कैब में जा रही थी, मैं मर रही हूं जाने के लिए, जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं, अब तो शपथ खा ली है मैंने। ना जाना। 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने, देखते हो मैं तो क्या करता है, देखती हो मैं। एक दिन से मेरे साथ काम करने चला गया तो मैं सुना रहा हूं। एक ही दिन तो काम कराता हूं मैं तुम्हारे, बाकी दिन तो कराता हूं। सुना के ना, मैं बोल रहा हूं सर मत खाओ मेरा। सर कब खा रहे हैं तुम्हारा? अब खा रही हूं सर। मैंने कोई थोड़ी भीख मांगी थी कि मेरे साथ चलो, जिंदगी में किसी का एहसान ना लूं। तो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर हिमांशी टेकवानी एके दैट ग्लैम गर्ल ने अपने हस्बैंड ऋषि अडवाणी पर मल्टीपल टाइम्स चीटिंग का एलिगेशन लगाया था, जिसके बाद अब ऋषि ने सबूतों के साथ अपनी ऑडियंस को हिमांशी के बारे में बताया। इसके साथ ही ऋषि के इस वीडियो अपलोड करने के कुछ ही टाइम बाद हिमांशी ने भी एक वीडियो अपलोड किया जिस पर उन्होंने उनके साइड की स्टोरी भी बताई। तो सबसे पहले ऋषि के रिप्लाई की बात करें, जहाँ पर ऋषि ने हिमांशी की शादी के पहले की इनकम उनकी कितनी थी वो बताई, एंड आफ्टर जब ऋषि एंड उनकी फैमिली ने हिमांशी को ज्वाइन किया यूट्यूब पर तब उनकी कितनी इनकम आने लगी ये ऋषि ने बताया। तो सबसे पहले ऋषि का कहना था कि उन्हें लगा था कि हिमांशी अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस होकर ये सब चीजें कर रही है, उनसे अलग हो चुकी है, बट देन ऋषि का कहना था कि अब उन्हें रियलाइज हो गया है कि ये इंसान की खुद की ही इंटेंशन है। ऋषि ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने 4-5 साल तक अपने फादर का बिजनेस संभाला, देन ही मेट हिमांशी, जहाँ पर हिमांशी ने उन्हें यूट्यूब के बारे में बताया, चीजें समझाई, एंड देन ऋषि का कहना था कि जब हिमांशी द ग्लैम गर्ल नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रही थी तो उस वक्त ब्यूटी वाला कंटेंट ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया था, बिकॉज ऑब्वियसली हर टाइप के कंटेंट की एक लिमिट होती है और उसके बाद वो कंटेंट रेलेवेंट नहीं रहता है। तो इसके बाद ऋषि का कहना था कि उन्होंने और हिमांशी ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि दोनों व्लॉगिंग चैनल ओपन करेंगे एंड ब्लॉग्स बनाएंगे। तो हिमांशी ने अपने चैनल दैट ग्लैम गर्ल को ग्लैम कपल में बदल दिया एंड फिर उस पर ऋषि, उनकी फैमिली एंड हिमांशी व्लॉग्स बनाने लगे। एंड ऋषि का कहना था कि उन्हें लगा स्टार्टिंग में कि वो कुछ समय व्लॉगिंग को देंगे एंड अपने फादर का बिजनेस संभालेंगे, बट देन उन्हें पता चला कि इसमें बहुत टाइम लगता है एंड हिमांशी ने उनसे कहा कि वो अपने फादर का बिजनेस छोड़कर उनके साथ व्लॉगिंग करे फुल टाइम, जिस पर ऋषि ने अग्री किया एंड दोनों फिर व्लॉगिंग करने लगे एंड उनकी फैमिली भी उसमें आने लगी। एंड ये सब ऋषि ने इसलिए बताया क्योंकि हिमांशी की फैमिली का कहना है कि ये सब हिमांशी का चैनल था एंड उनके यूट्यूब चैनल पर सारी मेहनत हिमांशी की ही है। इसके साथ ही ऋषि ने अपने उस वीडियो में हिमांशी की पहले की इनकम बताई जब उनका चैनल दैट ग्लैम गर्ल था, उसमें उन्होंने 2018 से 2019 तक टैक्स पे किया था 6,43,160 रुपए। एंड देन शादी के बाद जब ये लोग साथ में व्लॉग्स बनाने लगे तब हिमांशी की इनकम कितनी बढ़ी ये उन्होंने बताया, जो कि थी 38,81,011 रुपए। एंड उसके बाद 2020 से 2021 तक 45,04,210। एंड देन 2021 से 2022 तक 95,45,080 रुपीज। एंड आफ्टर दैट 2022 से 2023 तक 1,05,35,890 रुपए। ये उनके इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स है, इतना टैक्स उन्होंने पे किया है। अब ये इनकम ऋषि ने अपने वीडियो में इसलिए बताई जस्ट टू शो द ऑडियंस की हिमांशी के चैनल की ग्रोथ में ऋषि एंड उनकी फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन था, जो कि आई थिंक सच है, बिकॉज वो लोग सब मिलकर व्लॉग्स बनाते थे तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान का उसमें कंट्रीब्यूशन था। अब हिमांशी के मेंटली उन्हें टॉर्चर करने के एलिगेशन पर ऋषि का कहना था कि जब आपके साथ 4 साल से ये सब टॉर्चर हो रहा था तो आप चुप क्यों थे। ये ऑल्सो सेट कि जब से उन्होंने यूट्यूब संभाला है उन्होंने दिन रात उस पर काम किया है, एडिटिंग की है। देन उन्होंने हिमांशी के कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनाए जहाँ पर वो ऋषि से ये डिस्कस कर रही थी कि वीडियो में ये ट्रांजेक्शन लगाना है, इस ब्रांड से ऐसे डील करना है और समथिंग। तुम्हें ये इनवॉइस मेरे से नहीं हो रहा है, तुम प्लीज करके मुझे मेल कर दो। ये जो इनवॉइस मैंने तुम्हें भेजा है, एक चीज बस कर लो, ठीक है। जब मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना तो देखो एक गलत वाला ब्रांड पार्ट है जिसमें मैंने बोला सुनो कल की वीडियो में ब्रांड नहीं जाएगा क्योंकि ब्रांड ने अभी तक स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं करी थी और फिर मैंने बोला था 5 PM तक स्क्रिप्ट अप्रूव कर देना तो मैं शूट कर दूंगी। बेसिकली 3 मिनट्स पे क्या करना कि बीच में कभी भी मतलब एकदम ट्रांजिशन लाके और एड बार्ट लगा देना और फिर ट्रांजिशन वापस लगा देना। आफ्टर दिस ऋषि ने बताया कि पूरा वीडियो वो बनाते थे, हिमांशी को बस रिएक्शन देने होते थे। एडिटिंग से लेकर ब्रांड की वीडियो कहां से किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगी वो मैं देखता था। इसके साथ ही थर्ड थिंग विच इज सेट कि हिमांशी को बस मैं चाहिए था और मेरी बहन जब घर पर आती थी उससे भी उसे प्रॉब्लम होने लगती थी कि उसे अटेंशन क्यों नहीं दिया। ऋषि का कहना था कि जब मैं दोस्तों के साथ भी जाता था उसमें भी उसे प्रॉब्लम होने लगती थी, मेरे पेरेंट्स से प्रॉब्लम होती थी। इसके साथ ही ऋषि ने बताया कि उन दोनों में पहले ही डिस्कस हो चुका था कि यूट्यूब से जो भी पैसे आएंगे उसे वो 50-50 लेंगे। फिर ऋषि ने हिमांशी की एक और रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें उनका कहना था कि सारा पैसा जो ब्रांड से आता था वो हिमांशी के अकाउंट में ही रहता था।
मैं ये कह रही थी, मैंने कैलकुलेशन करी है, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जो है अपनी जो मेरी इनकम थी उसकी तो मैंने एफडी करा दी थी, ठीक है। अब जो भी मेरी इनकम आ रही है, जो भी मेरे ब्रांड्स, जो मेरे पहले ब्रांड्स करे हुए थे वो पे कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे साथ जो ब्रांड्स किए हैं उनकी इनकम आएंगी, तो वो तो एक ही हुई, बिकॉज मैंने ये चेक किया कि जैसे हम लोग एक्सपेंस भी कर रहे हैं ना कंटिन्यू, जैसे मतलब कोई भी आ रहा है ब्रांड का तो उसका एक्सपेंस भी कर रहे हैं, तो उसका अब मेरा और तुम्हारा सेपरेट रखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो कि मेरे ब्रांड्स की भी कोई पेमेंट आती है तो भी इसी अकाउंट में आएगी, तो मैं उसमें एक्सपेंस कर ही दूंगी, है ना। और मेरे ब्रांड्स की मतलब ऑलमोस्ट पेमेंट आ ही चुकी है और मैंने एक्सपेंसेस भी कर लिए हैं, है ना। जैसे हम दोनों के एक्सपेंसेस आराम से हुई गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अब ये कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है कि तुम्हारा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, बिकॉज अब जो ये मेरे अकाउंट में आ रहा है ये फिर हम दोनों का ही हुआ ना, ठीक है। मैं ये बस कह रही थी। आफ्टर दिस ऋषि ने हिमांशी के बिहेवियर पर बात करते हुए उनके कुछ क्लिप सुनाई जिसमें वो ऋषि को डांट कर रही थी एंड एक क्लिप में वो अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज कर रही थी। अबे मैं खुद कैब में जा रही थी, मैं मर रही हूं जाने के लिए, अब जिंदगी में जाऊंगी भी नहीं, अब शपथ खा ली है मैंने। हां ना जाना, 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने, देखते हो तू क्या करता है, देखती हो मैं एक दिन से मेरे साथ काम करने चला गया तो उसमें कितना सुना रहा है। एक ही दिन तो काम कराता हूं मैं तुम्हारे, बाकी दिन तो नहीं कराता हूं। सुना के ना मैं बोल रहा सर मत खाओ मेरा। सर कब खा रहे हैं तुम्हारा? अब खा रही हूं सर, मैंने कोई थोड़ी पी खाऊंगी कि मेरे साथ चलो, जिंदगी में किसी का एहसान ना लूं मैं। इस पर हिमांशी ने भी अपने वीडियो में क्लैरिफिकेशन दिया है, उस पर हम आगे बात करेंगे। एंड ऋषि का कहना था कि वो ये क्लिप्स इसलिए दिखा रहे हैं जस्ट टू शो हिज ऑडियंस कि ऐसे इंसान को कोई टॉर्चर कैसे कर सकता है। एंड हिमांशी के उस टिप वाले एलिगेशन पर जिसमें हिमांशी का कहना था कि उनके हस्बैंड हर 6 मंथ्स में फॉरेन ट्रिप्स पर जाते हैं, उसे लेकर ऋषि का कहना था कि आई एम नॉट रोबोट, मुझे भी छुट्टी चाहिए रहती है। उनका कहना था कि मैं सोलो ट्रिप्स पर गया था। ऑल्सो ये सेड इसमें क्या गलत है। इसके साथ ही ऋषि ने ये भी बोला कि हिमांशी भी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पर जाती थी एंड उसे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि इतने सारे पैसे होने के बावजूद शी वांट्स 1 करोड़ एलिमनी। इवन ऋषि का कहना था कि उस पर एंड उसकी फैमिली पर बहुत सारी धाराएं लगाई है, पुलिस स्टेशन में उन्हें बुलवाया गया है। एंड उनका कहना था कि अगर बात मेरे पेरेंट्स की नहीं होती तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाता। अब ऋषि की इस वीडियो के कुछ ही घंटों बाद हिमांशी ने भी उनको रिप्लाई करते हुए अपना एक वीडियो बनाया जिसमें जो ऋषि ने हिमांशी की अब्यूज करने वाली एंड डांटने वाली क्लिप्स दिखाई थी, उस पर हिमांशी का कहना था कि जब आपको कोई इंसान इतना परेशान करेगा, जब आप घंटों तक रोते हो तो आपके मुंह से स्लैंग्स निकलते हैं। अब मुझे एक सिचुएशन बताना, अगर एक सिचुएशन ऐसी हो जिसमें इंसान आपको इतना परेशान करेगा, लिटरली यू क्राई फॉर आवर्स, तो मुझे बस इतना सा बता देना कि किसके मुंह से स्लैंग्स नहीं निकलते, मुझे ये बता दो बस। एंड हिमांशी ने ये भी कहा कि ऋषि ने चीटिंग वाली बात को तो पूरा साइड ही कर दिया, उस पर तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं की। आपने अपनी चीटिंग वाली बात तो ऐसे हटा दी, बिल्कुल ऐसे हटा दी, है ना। चीटिंग वाली बात तो आपने बिल्कुल गुम कर दी, वो बात तो है ही नहीं, जबकि वो ही चीज थी जिसने मुझे इतना परेशान करके रखा था इतने सालों से। देन हिमांशी ने उनके अलग होने का रीजन बताया जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम पर वो लोग जब अलग हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि ऋषि ने एक लड़की को ढूंढ लिया था जिसके साथ उनको शादी करनी थी एंड उन्होंने पूरी शादी की प्लानिंग भी कर ली थी। शी ऑल्सो सेड कि वो अदर गर्ल्स से कॉल्स पर, वीडियो कॉल्स पर बात करते थे एंड ये सब उनके सामने होता था। फर्स्ट टाइम जो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि आप अलग क्यों हुए हो, अलग क्यों हुए हो, मैं आपको क्लियरली बता देती हूं कि हम लोग अलग क्यों हुए थे, क्योंकि इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी, उसके साथ इन्हें पूरा मैरिज का प्लान बना लिया। और आप ये कुछ भी नहीं बताओगे कि आप कौन कौन सी लड़कियों से अकेले रूम में जाके बात करते थे और बात करने के बाद क्या क्या करते थे उनके साथ, बताओगे आप वीडियो कॉल पे कि आप क्या करते थे। हाँ, इसके साथ ही हिमांशी का कहना था कि 4 साल तक वो इन चीटिंग से परेशान थी, बस सोसाइटी का सोचकर चुप थी। एंड ऑल्सो अगर ये चीज़ सच है और वो इन सब चीज़ों के बीच में रह रही थी बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों की इनकम एक दूसरे से जुड़ी थी एंड अलग होने पर उनके फाइनेंसेस पर भी इफेक्ट होता। इसके साथ ही हिमांशी ने कहा कि ऋषि भी उन पर चिल्लाता था एंड हिमांशी ने कहा कि उनको चाहिए था कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। एंड हिमांशी ने कहा कि जब वो ऋषि को छोड़कर चली गई तो ऋषि उन पर वीडियो बनाने लगे एंड ये सब चीज़ें करने लगे ताकि हिमांशी की ऑडियंस उनके साइड चली जाए। ऑल्सो हिमांशी का कहना था कि ऋषि की फैमिली चाहती थी कि वो गाय की तरह बंधी रहे एंड उनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो ये था हिमांशी का रिप्लाई जहाँ पर ऋषि ने 30 मिनट का वीडियो बनाकर हिमांशी की सारी चीज़ों के जवाब दिए। तो वही हिमांशी ने भी आफ्टर दैट 7 या 8 मिनट का वीडियो बनाया एंड ऋषि के एलिगेशंस का जवाब दिया। तो ये थी ऋषि एंड हिमांशी के साइड की स्टोरी। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सही है कौन गलत है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी को अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ऑल्सो ऋषि की बहन निशी ने भी हिमांशी पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हैं, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको स्क्रीन पर यहीं कहीं शो हो रहा होगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।